Assalamu alaikum. How are you, student? Hope you are all fine. This is Farhan Wahid, the lecturer of Commerce, Legend Institute of Management and Sciences. Today, I am going to discuss the essentials of an acceptance. Subject is Mercantile Law of MBA part, second semester. The course designed by Halleck College, Punjab University, Lahore. What is acceptance? Acceptance as one, the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. देखिए मतलब आपको ऑफ़र की गई और आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टेंस है। वेरी सिंपल। इसके एसेंशियल्स में पहले एसेंशियल है एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, यानी जिस शख्स को ऑफ़र दी जाए वही शख्स इसको एक्सेप्ट करे। अब ऑफ़र दी गई है बाप को, और अगर बेटा एक्सेप्ट करेगा ये एग्रीमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर बाप को ऑफ़र की गई है तो वही एक्सेप्ट करेगा। अगर बी को ऑफ़र की गई है और सी एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट अ वैलिड ऑफ़र, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। वो बी ही उसको एक्सेप्ट करे। तो एक्सेप्ट जो है, जिसको ऑफ़र की जाए वही उसको एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी। For example, X offered to sell his house to Y. Z, who was aware of such offer, said that he is ready to buy X house. There is no contract with Z. ये Z के साथ नहीं कर रहा। X अपना घर को सेल करना चाहता है Y को। Z को भी पता है कि ठीक है इसने फॉर सेल लगाया हुआ है। अब Z जो है वो आ जाता है और कहता है जी मैं लेने को तैयार हूँ। इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस बिकॉज X ने ऑफर की Y को, तो Y को चाहिए कि वही इसको एक्सेप्ट करे, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगी। इसके बाद सेकंड है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें जस्ट हमने एक्सेप्टेंस की बात करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जस्ट ऑफर को, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। क्या ऑफर क्या किस तरीके से वैलिड हो सकती है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इसमें एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। In order to form a valid agreement, the acceptance must be absolute and unconditional, कोई शर्त ना हो, गैर मशरूत हो। If the offeree imposes any condition in his acceptance, वो अगर अपने एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन इम्पोज करता है, इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस बट अ काउंटर ऑफर। उनको भी उसको भी ऑफर कर रहा है, काउंटर ऑफर है कि मीन्स कि अगर मेरे पास ये होगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्या आपको ये कबूल है, उससे भी एक्सेप्टेंस मांग रहा है। नहीं है, सच नहीं होना चाहिए कि आपको मैंने ऑफ़र की, आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, दैट्स इट। काउंटर ऑफर ना करें और उस पर कंडीशन ना लगाएं। ए ऑफर टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹500. बी रिप्लाइज दैट ही कैन बाय इफ ₹300. देयर इज इट he can buy it for ₹300. देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ बी। ये बी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए मैंने कहा जी मैं ₹500 में घड़ी बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा मैं खरीदूंगा अगर ₹300 में देते हो, तो ये वैलिड ऑफर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि कंडीशन लग गई है। ठीक है। हाँ जी, थर्ड एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर। हाँ, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था आपको ऑफ़र में कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर लाइक उसमें ऑफ़र जो है जिस मीडियम के थ्रू उन्होंने कही है कि आपने ये एक्सेप्ट करना है, अगर आप उसके थ्रू ही एक्सेप्ट करोगे तो दैट्स इट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, अदरवाइज ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इफ़ द ऑफरर प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर manner of acceptance, the offeree must accept according to the particular manner. If acceptance is not made according to the prescribed manner, the offerer may reject it. ऑफरर ने जो ऑफ़र कर रहा है उसने कहा जी आपने इस थ्रू एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्टर जो है, जो जो ऑफरी है, अगर इस थ्रू एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ए मेक्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, A makes an offer to B and asks him to accept the offer by telegram. बट टेलीग्राम के थ्रू आपने एक्सेप्ट करना है। B sends is acceptance by post. B ने अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट उसको भेज दी। इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है जी। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन विद ऑफरर। द ऑफरी और हिज एजेंट मस्ट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर इन अ क्लियर मैनर। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो खुद या उसका एजेंट जाकर उसके एक्सेप्टेंस को क्लियरली बताए कि मैंने ये आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है, यानी कम्युनिकेट करे।
उसने आपको कोई ख़त भेजा या उसने कॉल की या उसने एक आपको ऑफ़र दिया कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है और आपने दिल में एक्सेप्ट कर लिया, उससे कोई बात नहीं की, तो उससे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें ऑफर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर बाय लेटर टू परचेज बी हाउस, B's house. B expressed his intention to sell it but does not reply. B sells to C. A has no legal remedy against B. देखें, A ने ऑफर किया लेटर के थ्रू कि वो B का घर परचेज करना चाहता है। B ने कोई रिप्लाई नहीं किया इस बात का और अपना घर बेच दिया C को, तो A का कोई उस पर नहीं है, वो कोई रेमेडी नहीं रखेगा इस पे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है, यानी नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है कि एक्सेप्टेंस आफ्टर ऑफ़र हो, कि ऑफ़र होने के बाद आप एक्सेप्ट करें। आपको ऑफ़र का पता होना ज़रूरी है, आपको नॉलेज में हो कि जी मुझे ऑफ़र मिला, इस ऑफ़र के अगेंस्ट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग एन ऑफ़र, इट कैन नॉट प्रीसीड द ऑफ़र। If acceptance is made without having knowledge of the offer, there is no contract because no acceptance can be made without an offer. देखिए, आपने एक्सेप्ट किया विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, आपको ऑफर का पता ही नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज नो एक्सेप्टेंस कैन बी मेड विदाउट एन ऑफर, क्योंकि कोई भी एक्सेप्टेंस ऑफर के बगैर एक्सेप्ट नहीं होती। ए ऑफर a reward for anyone who finds his lost bag. B in ignorance. B को इल्म नहीं था। B in ignorance. B को लाइल्मी थी। B को इल्म नहीं था कि ये A ने ऑफ़र दी हुई है। अब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया उसने अपना डॉग ढूंढा और डॉग ढूंढ के वो A को लेकर आ गया और A को दे दिया, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि उसको ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, तो वो क्लेम नहीं कर सकता। A खुद दे दे तो इट डजंट मैटर। A company allotted shares to a person who had not applied for them. एक कंपनी ने शेयर्स दे दिए किसी शख्स को, उसने अप्लाई नहीं किया हुआ था, क्योंकि उसे पता नहीं था ना। बाद में उसे ऑफ़र का पता चला, फिर उसने अप्लाई किया, फिर उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, पहले वाले इनवैलिड हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर कोई इशू हो तो मुझसे आप पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद है रीज़नेबल टाइम। इफ़ ऑफरर स्पेसिफाइज अ टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस इन हिज ऑफर, the offeree must give acceptance within that specific time. If no time is specified, the acceptance must be given with a reasonable time. यानी मैंने आपको ऑफ़र की और कहा कि भाई एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप एक्सेप्ट करेंगे, आपने एक हफ़्ते के अंदर ही एक्सेप्ट करना है। अगर एक हफ़्ते के बाद एक्सेप्ट करेंगे वो मानी नहीं जाएगी। तो ये है हमारा रीज़नेबल टाइम में आपको एक्सेप्ट करना है। तो 3 टॉपिक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मर्केंटाइल लॉ का पहला जो टॉपिक डिस्कस किया था वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ था, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, वो हमने डिस्कस किए। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, उसमें हमने जो डिस्कस किया वो था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, एंड थर्ड वन इज़ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये हमारे सिलेबस को हम तरतीब से लेकर चल रहे हैं। सिलेबस में जो पहला टॉपिक था उसको हमने पहले लेक्चर में रखा, तीसरे लेक्चर में हमने दूसरे टॉपिक को रखा। तो उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली आप मुझसे पर्सनली मेरे इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे, या जैसे जूम ऐप है उसके थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे लेक्चर सुनने के बाद लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। चाहे लेक्चर नंबर 4 तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।